क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टेड चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे पेड ग्रुप की सारी जानकारी मिल जाएगी। यूपीएससी के हमारे पेड ग्रुप चालू हैं। कोई डाउट होता है तो आप लोग 9650347272 पे या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। ठीक, आज के तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। एफएससी, एफएससी मतलब वाचाघाट करके बोलते हैं इसे। ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर है और अभी जो है एक हॉलीवुड के एक्टर हैं ब्रूस विलिस, उनको ये हुआ इसलिए लाइमलाइट में आया। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है ब्रेन के डिसऑर्डर होने की वजह से बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। ठीक, तो ये मतलब एक तरीके की इनएबिलिटी है कि आप कंप्रेंड नहीं कर पाते हो, फॉर्मुलेट लैंग्वेज नहीं बोल पाते हो और मतलब भाषा को समझने तैयार करने में असमर्थता होती है। और ये मतलब क्यों हो सकता है, स्ट्रोक पड़ जाए, हेड ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये है आपका ब्रेन से संबंधित ब्रोकाज जो है एफेसिया, ब्रोका रीजन में जो है दिक्कत की वजह से ये हो जाता है। ठीक, ये एफेसिया नाम है इसका, ब्रेन डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित मेस आयनेक। ठीक, मेस आयनेक क्या है कि ये एक जगह है आपकी अफगानिस्तान में, ठीक, जहाँ पर बुद्धा के स्टैचू और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कॉपर माइन है, जहाँ पर चाइना का निवेश होने की जो है पूरी पूरी गुंजाइश है। मतलब वहाँ पर होप कर रहे हैं ये लोग कि कॉपर निकालने के लिए चाइनीज़ जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। ये आपका जो काबुल अफगानिस्तान का है उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है, यानी काबुल के साउथ ईस्ट में पड़ता है ये आपका मेस ऐनक, और ये लोगार प्रोविंस जो है वहाँ पर है। ठीक है, अभी लास्ट में एक चीज़ आपको दिखाऊंगा तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मेस ऐनक जो है कंटेन करता है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा कॉपर डिपॉजिट है। यहाँ पर 400 के करीब जो है बुद्धा के स्टैचू हैं, स्तूपा है, और 100 एकड़ में जो है मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक, ये जो साइट है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सिल्क रोड पर था ये। सिल्क रोड आप लोगों को पता है इटली से लेके जो है चाइना तक की थी, तो बीच में ये पड़ता था मैस ऐनक। तो यहाँ पर इसलिए जो है चाइना की और इंडिया के मिक्सचर वाले जो बुद्धा के स्टैचू और इस टाइप के आपको दिखते हैं। ठीक, तो ये आपने पढ़ा, मान लीजिए पढ़ते समय भी आप क्या कर सकते हैं, कोर क्या इशू है यहाँ पर, मैस ऐनक एक जगह है। ठीक, आपका तालिबान अफगानिस्तान यहाँ पे अभी जो है तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान पर। लोगार प्रोविंस में आपकी ये जगह है, काबुल के साउथ ईस्ट में पड़ता है। और BSSM यानी कि बुद्धिस्ट जो है आपकी, आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना। ठीक, क्योंकि अगर मतलब कहीं ऐसे अगर लिखोगे जहाँ पर ये नहीं ऊपर तो आपको दिक्कत होगी। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी हैं, मूर्तियाँ हैं, देख रहे हो आप। ठीक, बैठे बैठे में है, खड़े होकर है, और स्तूपा है और मोनेस्ट्री है। LCM क्या है भाई साहब, लार्जेस्ट कॉपर जो है यहाँ पे माइन यहाँ पे लगाई जाएगी, चाइना के जो है इन्वेस्टमेंट होने की जो है वो है। और सिल्क रूट ऑन SR, मतलब सिल्क रूट पे होने की वजह से मिक्सचर है इंडिया और चाइना का। ठीक, तो देख लो पूरा जो ये टॉपिक था इतने में मैंने कितने शब्द होंगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 15, तो 15 शब्दों में ये इसको जो है पूरे को कंसोलिडेट कर दिया। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो जो मज़ा आ जाएगा। मैं इसी तरीके के आखिरी में क्या है कि पूरे करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें जो है हैंड राइटिंग में अपने दूंगा और ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि मैं समझा भी दूँ वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके की दे दूंगा, तो आपको आखिरी में रिवीजन, जो महा रिवीजन वाला हमने रखा है ना 10 दिन का पेड ग्रुप में, उसमें आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, बहुत बढ़िया, कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। अब देखो, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कई तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें मतलब पेट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हो और फिर बैटरी का भी यूज़ कर दो। ठीक, HEV बोलते हैं। दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको जो है प्लग इन करके चार्ज कर लिया फिर यूज़ करो। फिर बैटरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, बैटरी उसमें लगी हुई है वहीं पे ही, फिर आप उसको यूज़ कर रहे हो। और ये फाइनली होता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जहाँ फ्यूल सेल का नाम आ जाए ना, समझ लो हाइड्रोजन से बन चल रही है ये। ठीक, हाइड्रोजन के मतलब फ्यूल सेल बनाए जाते हैं, उसी के थ्रू चलाई जाती है। अभी क्या हुआ, नितिन गडकरी जी जो हमारे हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आदमी है ये, काफ़ी मतलब बहुत लॉजिकल आदमी है। तो उस ये यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। अभी ये पार्लियामेंट गए तो ये हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से गए थे। और ये जो व्हीकल था ये टोयोटा का था, मिराई नाम है इसका, मिराई।
ठीक, होंडा की भी जो है एफ सी ई वी जो है वो क्या है, होंडा की क्लैरिटी नाम से, हुंडई की नेक्सो नाम से। ये हाइड्रोजन बेस्ड है, हाइड्रोजन गैस पे चलती है, पावर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर इसको जो है घुमाती है और मतलब अपना गाड़ी चलती है। ठीक, इसमें कॉम्बिनेशन फ्यूल सेल में किसका इसका कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी से जो है व्हीकल चलाई जाती है। ठीक, सिंपल सी काम बात है इसमें। लेकिन जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनसे इसकी रेंज और रीफ्यूलिंग दोनों ही, जैसे अभी हम कार नॉर्मल यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल वाली, वैसे ही रेंज भी आपकी खूब बढ़िया है और रिफ्यूलिंग भी जगह जगह कर सकते हो उसको आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें जो है रिफ्यूलिंग भी भाई साहब सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है। वैसे आप देखो बैटरी वाले में तो 30 से 45 मिनट लगते हैं चार्जिंग में, जो कि ज़्यादा है। साथ ही साथ जो एनर्जी स्टोरेज है वो भी 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर आप नॉर्मल जो देखते हो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, उससे 5 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज भी कर लेता है। तो ये इसकी सारी जो है खूबियां हैं। और इसमें जो एग्जॉस्ट है भाई, आउटपुट क्या है, आउटपुट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब जो है कार्बन का इससे उत्सर्जन हो रहा है या इस तरीके से। ठीक, तो क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है वो है नानार ऑयल रिफाइनरी। कहाँ पर है भाई साहब, ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, इसको रिवाइव करने की बात चल रही है। अभी यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे पेट्रोलियम वाले, उन्होंने ये कहा है कि हम जो नानार ऑयल रिफाइनरी है कोंकण रीजन में महाराष्ट्र को, उसको रिवाइव करने की सोच रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसको ये एशिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी होने वाली है। और इसको प्रपोज किया जा रहा है कि नानार विलेज में जो है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए, ताकि कोंकण रीजन का भी जो है जो आपका ये देखिए कोंकण रीजन है इधर ऐसे, तो इसका भी डेवलपमेंट हो सके महाराष्ट्र में। नानार रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, नानार ऑयल रिफाइनरी है, ध्यान रखना। यहाँ पे भाई साहब अब कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपी, बीपीआईओ, तीनों ही हो गया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया की अरामको भी है और यूनाइटेड अरब अमीरात की नेशनल ऑयल कंपनी भी है। तो ये दोनों जो है वेस्ट एशियन की कंट्री, ये और इंडिया की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी जो है मिलकर नानार, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होने वाली है, भारत की कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होने वाली है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, और ये प्रोजेक्ट जो है स्क्रैप्ड हो गया था 2019 के असेंबली इलेक्शन से पहले। इलेक्शन लोकसभा के भी थे, लेकिन अब जो है फिर से इसको रिवाइव करने की बात चलाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। बिम्स्टेक की अभी जो है मीटिंग हुई। अभी इसमें ये समझना जरूरी है कि बिम्स्टेक जो है किस रीजन से संबंधित है। ये बंगाल की खाड़ी, जो बे ऑफ बंगाल है, इसके जो लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक, तो उनसे संबंधित है, मतलब कि जो भी इसके मतलब जुड़ते हैं उनसे संबंधित। इसमें नेपाल भी है, ये ध्यान रखना। नेपाल का क्योंकि सबसे नज़दीकी कौन सी भाई जो है ओशन जो है उसको मिलता है, वो है बे ऑफ बंगाल का, इंडियन ओशन का। ठीक, मार्जिनल वाटर बॉडी है ये आपकी इंडियन ओशियन की। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BBIN, बिम्स्टेक का BBIN SMT। ठीक, शॉर्ट फॉर्म याद रखना। BBIN क्या है, बांग्लादेश, भूटान, आपका भूटान भी लैंडलॉक्ड है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, एस से श्रीलंका, म्यांमार है, मालदीव में समझ लेना क्योंकि बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है यहाँ पर, और टी से थाईलैंड। ठीक, बिम्स्टेक के फुल फॉर्म जो याद रखना, नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस पे यहाँ पे जो है फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। कितनी कंट्रीज हैं टोटल, BBIN SMT 7 हुई कंट्रीज। ठीक है, इसमें जो है समिट अभी हुआ, कोलंबो में हुआ। ठीक, चार्टर यहाँ पर हुआ है अभी जो है इसमें बैंकॉक डेक्लेरेशन करके अभी जो है साइन हुआ है, बैंकॉक डेक्लेरेशन, ध्यान रखना, बिम्स्टेक में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं दे रखा, अलग से मैंने पढ़ा था अभी, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और चार्टर यहाँ पर जो है मेन आउटकम यहाँ पे निकाला गया, और जो अंडर दिस चार्टर द मेंबर वो एक्सपेक्टेड टू मीट वंस इन एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार तो मिलना ही है कम से कम, ऐसा कहा गया है। चार्टर में ये भी बोला गया है कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो गया है भाई साहब बिम्स्टेक, इसका अपना एम्बलम भी हो गया है, फ्लैग भी हो गया है, और लिस्टेड पर्पस क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें अब इसके हो रहे हैं। तो काफ़ी मतलब जैसे UNO और बाकी इंटरनेशनल संगठन के होता है वैसे इसका भी हो गया है। इंडिया जो है इसमें कई सारे जो है 7 सेगमेंट्स बनाए गए हैं बिम्स्टेक के, जिन पे काम होगा। उसमें से एक सेगमेंट है सिक्योरिटी पिलर। सिक्योरिटी पिलर का जिम्मेदारी जो है इंडिया की है, इंडिया मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी देगा। इंडिया विल बी द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द बिम्स्टेक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, और जो है 7 सेगमेंट बाकी हैं,
विद इंडिया प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द सिक्योरिटी पिलर। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बिम्स्टेक में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है हमें बनाना चाहिए। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बताइए। देखो सार्क जो था ना, सार्क साउथ एशियन रीजन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन करके जो था, इसमें पाकिस्तान भी था, और पाकिस्तान और इंडिया की तू मैमे की वजह से जो है कुछ हो नहीं पाया। वहाँ पे भी एक बात कही गई थी साफ्टा करके, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा तो याद होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो सब जो इनिशिएटिव थे ना, अब यहाँ से पाकिस्तान को आउट करके बिम्स्टेक पे फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है वही सारी जो है नीतियाँ करी जा रही है। यहाँ पे कोई हमारी धक्का मुक्की भी नहीं है किसी कंट्री के साथ में, जैसा कि पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान जैसे हम कुछ हाँ बोलते थे वो ना बोल देता था, हम वो कुछ ना बोलता था हम हाँ बोल देते थे, इस तरीके से बात हो ही नहीं पाई वहाँ पर कुछ। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पे जो है कुछ भी आगे कोशिश नहीं करी। ठीक है, सबमिट में जो है डिक्लेरेशन भी आया। डिक्लेरेशन क्या है, क्या बताया आपको, बैंकॉक डिक्लेरेशन है। तो उसमें मास्टर प्लान जो है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करी गई है कि सबके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पानी के रास्ते तो कनेक्टिविटी आई है, रोड वोड और ये सबसे भी होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये मेंशन किया गया कि कोस्टल शिपिंग का इकोसिस्टम बनाओ। ठीक, भाई पानी के रास्ते तो कनेक्टिविटी है ही ना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की इंटरकनेक्टिविटी करो। भाई इंडिया में अगर पावर सरप्लस है तो वो थाईलैंड तक पहुंच जाए, तो मतलब इस तरीके से थाईलैंड में ज़्यादा तो इंडिया तक आ जाए। कोई ऐसा नहीं कि हम ही मतलब सबको देंगे, हम भी ले सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट जो है आपके बताए गए। इसमें दो मेन कंपोनेंट जो नेसेसरी कंपोनेंट है, घटक हैं, एक तो कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी। ठीक, ध्यान रखना इसकी BBIN SMT। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित रूबल। रूबल जो है रशिया की जो है करेंसी है, और रशिया ने अभी कहा है कि देखो ऐसा है, रशिया से गैस लोगे, LNG नेचुरल गैस लोगे तो पैसा मतलब हमको जो है भुगतान चाहिए आपका रूबल में, हम डॉलर में और यूरोपियन यूनियन यूरो में, ठीक, यूरो में और डॉलर में नहीं लेंगे पेमेंट। अगर हमसे गैस ले रहे हो तो हमारे करेंसी में दो। ये चीज़ इसलिए भाई साहब कि रूबल प्रतिबंध लगने की वजह से क्या होता है भाई साहब, रूबल का जो है ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक, इंटरनेशनली ट्रेड में रूबल नहीं ट्रेड हो पाएगा, तो इसकी डिमांड खत्म हो रही है, डिमांड खत्म हो रही है तो इसकी जो है एक्सचेंज रेट जो है वो खत्म हो रहा है। तो यही सबको जो है निपटने के लिए इंटरनेशनली जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये रूबल के थ्रू ट्रांजेक्शन लेना चाहता है, ये इसने बोला है। ठीक, ये चीज़ें रूबल होता है, रूबल को सब डिवाइड करके 100 कोपेक में हम जा सकते हैं, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही है ये, ध्यान रखना। और पेमेंट जो है करेंसी जो है डॉलर यूरो में नहीं लेना चाहता, रूबल में होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, रूबल की देखो यहाँ पे फोटो भी दी गई है। ये नीचे क्या पढ़ के जरा बताइएगा क्या लिखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये हम लोग ने अब पहले पढ़ा भी था कि अब नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वाली जो 3 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो कि 2011 में अलग अलग कर दी गई थी, उनको फिर से वापस एक में जोड़ दी गई है। और करीबन जो है इसमें अब कितनी सीटें होंगी, 272 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 250 से जो है मतलब इसमें बोला जा रहा है कि शायद रहेंगी 250 के आसपास। ठीक, तीनों को मिलाकर ऐसा बोला गया है। और इसमें जो है आपका लोकसभा में अभी ये पास हो गया है। ठीक, और ये अमेंड करेगा 1957 के दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पार्लियामेंट के द्वारा पास करा दिया गया। ईस्ट, साउथ और दिल्ली वेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, वेस्ट देता तो वेस्ट नहीं है, जो नहीं है उसको जो याद रख लो। 3 से ज़्यादा अच्छा है कि एक चीज़ याद करो। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। और इसमें बस वही है, 11 में अलग कर दिया गया था, अब इसमें जो है वही, अब इसको फिर से वापस जो है जोड़ा जा रहा है। स्पेशल ऑफिसर भी बनाया जा सकता है जिसमें टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड। जब भाई इलेक्शन होना है, फिर सीटें भरेंगी, तब तक के लिए जो है कोई स्पेशल ऑफिसर बनाया सकता है, बस इतना इसमें बताया गया है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित स्पेस जंक। जो अंतरिक्ष का कबाड़ है, जैसे किसी ने सैटेलाइट को मार गिराया, या फिर जो है कोई भी डेब्रिस किसी तरीके से स्पेस का है। अभी जैसे एलॉन मस्क के जो है वो सैटेलाइट सोलर वेव की वजह से जो है टूट गए थे, तो ये सब क्या है, अंतरिक्ष कबाड़ी तो है। और वो गिरते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, धरती के कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नीमो, ध्यान रखना कहाँ पर है, किस महासागर में, ओशियन में है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, स्पेसिफिकली कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर है। स्पेस जंग जो है बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट कर रहा है भाई साहब, सभी के लिए कर रहा है। और इंडिया एसेट जो है, इंडिया के एसेट स्पेस में, उनको भी भाई साहब खतरा वो कर रहा है, मतलब खतरा हो सकता है उनको।
ठीक, हो सकता क्या, हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है इसरो अपने आप को तैयार कर रहा है। इसरो ने कुछ अपनी कैपेबिलिटी ट्रैकिंग वाली, डेब्रिस को ट्रैक करने वाली बढ़ाई भी है, नए राडार लगाए हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाए हैं। ठीक, दो चीज़ें हैं, नए राडार, ठीक, और ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाए हैं अपने नेत्र प्रोजेक्ट में, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक, क्या नाम है, नेत्र का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस, यानी अंतरिक्ष के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको ट्रैक करना, एनालिसिस करना राडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू करेंगे। इसके जरिए जो है भारत के जो है आपका 1500 किलोमीटर जो है दाएं बाएं ये देख सकेगा। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है इंडक्ट किया जाएगा, जो कि निगरानी और ट्रैक वैक करेगा। ठीक, और इसमें गो हेड दे दिया गया है राडार को लगाने के लिए, और ये ट्रैक कर सकता है 10 सेंटीमीटर के बराबर जो चीज़ें हैं उनको भी, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की चीज़ें और उससे ऊपर के साइज़ वाले। और ये यहाँ स्वदेशी रूप से ही बना है, कहीं से हमने किसी से जो है इसको यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक, रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो होता है ये वाइटल ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी होते हैं जो कि स्पेस पर नज़र रखते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे जो भी जंक वंक है, कबाड़ है, उस पर नज़र रखते हैं। स्पेस जंक हो या फिर जो है डेब्रिस हो, ये जो भी स्पेंट रॉकेट स्टेजेस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रॉकेट स्टेज होती है उसमें बूस्टर्स लगे होते हैं। ठीक, तो बूस्टर क्या है कि बूस्टर धीरे धीरे जो है स्पेस अलग होते जाते हैं, तो वो सब क्या है, कबाड़ ही तो बन गया। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और इसी की वजह से जो है फ्रेगमेंट्स और स्पेस ऑब्जेक्ट एंड डेब्रिस रिजल्टिंग फ्रॉम ए सैट क्या है, एंटी सेटेलाइट करके मिसाइल जो हम लोगों ने सेटेलाइट को गिराने वाली करी थी, उससे भी तो भाई कबाड़ा निकलता है, तो वही सब है। और हर्टलिंग जो है एट एन एवरेज, और ये सब भाई साहब कितनी स्पीड से घूम रहे हैं, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, काफ़ी बड़ा थ्रेट है हमारी सैटेलाइट के लिए, जो काफ़ी बड़ा थ्रेट है। अच्छा, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, तो इसरो ने एक चीज़ करी है कि मान लीजिए कोई कोई ऐसे टकराने आ रहा है, हमारी सैटेलाइट यहाँ पे बीच में है, तो ये जो है कोई टुकड़ा आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ CAM करेंगे। CAM क्या है, कॉलिजन अवॉइडेंस मैनूवर, पैतरेबाजी करेंगे कि हम अपने इसको यहाँ से हटाकर, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसके पाथ से हट जाएंगे और हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे या फिर दाएं बाएं कर लेंगे, ताकि हम इसके पाथ से हट जाएं जो कबाड़ जो है लड़ने के लिए आ रहा था, कोलिजन करने आ रहा था। तो 2021 में इस तरीके के उसने जो है CAM कितने परफॉर्म किए थे इसरो ने, 19 किए थे। ठीक, ऑफ विच 14 वर लोअर अर्थ ऑर्बिट में था, 5 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में था। ठीक, जियो स्टेशनरी में आप लोगों को बता चुका हूँ, उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। नंबर ऑफ CAM जो है वो पहले 2015 में से 3 थे, 2020 में 12 हो गए, 2021 में जो है 19 हो गए, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमें जो है लगातार करना पड़ेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डेब्रिस, जो स्पेस डेब्रिस है वो बढ़ रहा है। अच्छा, एक सिंड्रोम है, मैंने आप लोग पहले ही बताया है, नेस्लर सिंड्रोम करके, ये क्या चीज़ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित। देखिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल अभी 2022 का लाया गया है, राज्यसभा में अप्रूव हो गया है। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कुछ जोड़ना है या फिर घटाना है, तो उसके लिए जो है ये वाला अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो इसमें से एक तो भोक्ता कास्ट जो है उसको शेड्यूल कास्ट से हटा दिया गया है, भोक्ता कास्ट हटा दी गई है। ठीक, और भोक्ता कास्ट जो है वो अब शेड्यूल ट्राइब में आ गई है। तो भोक्ता कास्ट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसने अमेंड भी किए हैं शेड्यूल ट्राइब को भी, और इंक्लूड कर दी कई सारी ट्राइब, लेकिन भोक्ता ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देशवारी, घांझू, दौलतबंदी, दौतलबंदी, धवलबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी, तमारिया, पूरन कमेटी, ये सब इसकी लिस्ट में आ गई है अब। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित। इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग अलाउड। मतलब देखो, ये है कि पहले तो हमने कहा है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कि हम 2019 में कि जो है प्लास्टिक को पूरी तरीके से हम इंपोर्ट जो है बंद करते हैं। फिर धीरे धीरे जो है सिंगल बैन जो आपका है, मैंने आप लोग को बताया है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होती है, बताइए कब तक जो है पूरी तरीके से बैन होने वाली भारत में। ठीक, इसी साल होने वाली, लेकिन कुछ जून जुलाई में है डेट, बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ ये आपको। खैर, तो यहाँ पे इन्होंने उससे पहले निर्यात पे आयात पे इंपोर्ट पर जो है प्लास्टिक बॉटल इन सब पे जो है मनाही कर दी थी। अभी इन्होंने कहा कि यार ठीक है, अगर तुम प्लास्टिक बॉटल मंगाना चाहते हो ताकि अपशिष्ट का प्रसंस्करण हो सके, तो भाई मंगा लो, इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे परमिट कर दी गई हैं। भी पॉलीएथिलीन टेराफेटलेट को जो है इन्होंने अलाउ कर दिया, बस इतना इसमें बताया गया है, और इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इस बात से गुस्सा हो गए हैं और ज़्यादातर जो है बस ये है कि अपशिष्ट जो है प्रसंस्करण के लिए मंगा रहे हैं, तो ठीक है, अलाउड है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक, तो ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आंसर्स जो है ज़रूर कमेंट करिए जो पूछे गए हैं। ये हमारे पेड ग्रुप के मॉड्यूल हैं, इनको जो है पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट होता है, जानकारी चाहते हैं तो 9650347272 पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।